भोपाल की सर्द रातें अक्सर सन्नाटे की चादर ओढ़े रहती हैं, लेकिन बड़े तालाब के पास स्थित उस पुरानी और अदबनी 7 मंजिला इमारत का सन्नाटा कुछ अलग ही था। लोग कहते थे कि वो बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 13 के नाम से जानी जाती है, जिसे 90 के दशक में एक बड़े हादसे के बाद बीच में ही छोड़ दिया गया था। आशीष, जो एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, हमेशा से कुछ अलग और रोंगटे खड़े कर देने वाला शूट करना चाहता था। उसके साथ ही उसकी मंगेतर दीक्षा, जो स्वभाव से थोड़ी डरपोक थी, लेकिन आशीष के जुनून के कारण हमेशा उसका साथ देती थी। दिसंबर की एक धुंध भरी रात आशीष अपने जीप से दीक्षा को लेकर उस खंडहर की ओर निकला। आशीष, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। लोग कहते हैं कि यहाँ जो भी रात में गया वो कभी सामान्य नहीं रहा। दीक्षा ने अपनी शॉल को कसते हुए कहा। आशीष ने मुस्कुराते हुए कैमरा चेक किया। दीक्षा, डर के आगे ही तो टीआरपी है। बस 2 घंटे की तो बात है, फिर वापस हम लोग जहांगीराबाद वाले घर ही चले जाएंगे। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। बिल्डिंग के सामने पहुंचते ही एक अजीब सी महक हवा में घुल गई, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और पुराने कपड़ों की गंध हो। आशीष ने अपनी भारी टॉर्च और दीक्षा का हाथ थामकर अंदर कदम रखा। बिल्डिंग का ढांचा अंदर से बहुत भयावह था। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था और हर तरफ पुराने अखबार और टूटे हुए कांच पड़े हुए थे। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे, दीक्षा को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। आशीष, रुको, दीक्षा फुसफुसाई। आशीष ने टॉर्च चारों ओर घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी, वहां एक पुरानी स्टूल रखी हुई थी, जिस पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था। यहां दिया कौन जलाएगा? यहां तो कोई रहता ही नहीं। दीक्षा के गले से आवाज बमुश्किल निकल रही थी। आशीष ने कैमरे को उस दिए की ओर मोड़ दिया। अचानक पूरी बिल्डिंग में गूंजने वाली एक हंसी सुनाई दी। वो किसी बच्चे की हंसी थी, लेकिन उसमें मासूमियत नहीं बल्कि एक अजीब सी चीख थी। वो तेजी से ऊपर की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो चौथी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार घूमकर वापस तीसरी मंजिल के उसी जलते हुए दिए के पास ही आ जाते थे। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो वापस नीचे कैसे आ रहे हैं? आशीष के माथे पर पसीना आ गया। तभी बिल्डिंग के गलियारे के अंत में एक साया दिखा, एक लंबी आकृति जिसके बाल जमीन को छू रहे थे। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। आशीष, वो देखो, दीक्षा ने चिल्लाते हुए एक कमरे की ओर इशारा किया, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो दोनों उस कमरे में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरा पूरी तरह अंधेरे से भरा हुआ था। आशीष ने टॉर्च जलाई। उसने देखा कि पूरी दीवार पर खून से दीक्षा लिखा हुआ था। दीक्षा की चीख निकल गई। आशीष, इसे मेरा नाम कैसे पता है? कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई। क्योंकि वो तुम्हारी तलाश में है। आशीष ने टॉर्च घुमाई। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखें सफेद थीं। उसने बताया कि 1984 की गैस त्रासदी के बाद कुछ लोग इस अदबनी बिल्डिंग में छिपने आए थे, लेकिन वो अंदर ही फंसकर दम तोड़ गए। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम भी दीक्षा था, जिसे जिंदा जला दिया गया था। अचानक आशीष को महसूस हुआ कि उसके हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। उसने अपनी टॉर्च दीक्षा की तरफ की, लेकिन वहां दीक्षा नहीं थी। उसकी जगह वही साया खड़ा था, जिसके हाथ में दीक्षा का स्कार्फ था। दीक्षा कहाँ है? दीक्षा! आशीष पागलों की तरह चिल्लाने लग गया। तभी उसे खिड़की के बाहर से दीक्षा की आवाज आई। वो 7वीं मंजिल की बालकनी पर खड़ी थी, जैसे किसी ट्रांस में हो। आशीष पागलों की तरह ऊपर की ओर भागा। इस बार सीढ़ियां उसे सीधा 7वीं मंजिल पर ले गईं। वहां हवा बहुत तेज थी। दीक्षा बालकनी के किनारे पर खड़ी थी। उसका पैर हवा में था। दीक्षा, दीक्षा रुको! आशीष ने उसे पकड़ने की कोशिश की,
जैसे उसने दीक्षा का हाथ छुआ, दीक्षा ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने आशीष का गला पकड़ा और अलौकिक ताकत से उसे पीछे धक्का दिया। आशीष, तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। दीक्षा की आवाज में उस साय की गूंज थी। तभी सुबह की अजान की आवाज पास की मस्जिद से गूंजी। जैसे ही रोशनी की पहली किरण आसमान में दिखी, दीक्षा बेहोश होकर गिर पड़ी और वो साया धुएं की तरह गायब हो गया। अगले दिन सुबह पुलिस को आशीष और दीक्षा बिल्डिंग के बाहर बेसुध मिले। आशीष का कैमरा पूरी तरह जल चुका था, लेकिन उसके हाथ पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने जलती हुई लकड़ी से वहां 13 लिख दिया हो। हॉस्पिटल के सफ़ेद गलियारे में डीएसपी विक्रम सिंह बहुत तेजी से चल रहे थे। उनके हाथ में एक फाइल थी जिस पर लिखा था केस फाइल ब्लॉक नंबर 13। आशीष होश में आ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वो खौफ अभी भी जिंदा था। दीक्षा बगल के वार्ड में थी। उसे एक गहरी बेहोशी की दवा दी गई थी, क्योंकि होश में आते ही वो अपने ही खाल नाखून से नोचने लगती थी। विक्रम आशीष के बेड के पास बैठे। आशीष, मुझे सच सच बताओ, उस रात 7वीं मंजिल पर क्या हुआ था? आशीष की आवाज़ कांप रही थी। सर, वो दीक्षा नहीं थी, उसके शरीर के अंदर कोई और ही था। वो बार बार कह रही थी कि हिसाब अधूरा है। सर, ये देखिए, मेरे हाथ पर ये 13 का निशान, ये बहुत जल रहा है। विक्रम सिंह ने अपनी डायरी निकाली। उन्हें याद आया कि 1984 की उस रात इस बिल्डिंग का मालिक एक तांत्रिक था, जिसने गैस त्रासदी की आड़ में 13 लोगों की बलि देने की कोशिश की थी ताकि वो अमर हो सके। लेकिन गैस लीक होने के कारण वो खुद भी मारा गया और वो 13 रूहें उसी अधूरे तंत्र में फंस गई थीं। विक्रम समझ गए थे कि दीक्षा को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस तंत्र को पूरा करना या उसे हमेशा के लिए नष्ट करना। उन्होंने अपनी टीम के साथ आधी रात को उसी खौफनाक बिल्डिंग में जाने का फैसला किया। इस बार उनके साथ एक पुराने मंदिर के पुजारी भी थे। जब वो ब्लॉक नंबर 13 पहुंचे तो पूरी बिल्डिंग जैसे सांस ले रही थी। दीवारों से काले रंग का लिक्विड निकल रहा था। सावधान रहना विक्रम, ये रूहें अब आक्रामक हो चुकी हैं, पुजारी ने गंगा जल छिड़कते हुए कहा। जैसे ही वो 7वीं मंजिल पर पहुंचे, वहां का नज़ारा देख विक्रम के होश उड़ गए। हवा में दीक्षा का शरीर तैर रहा था। उसके चारों तरफ 12 काली परछाइयां घूम रही थी। 13वीं जगह खाली थी। इन्हें 13वां शरीर चाहिए, पुजारी जी चिल्लाए। आशीष या दीक्षा में से कोई एक आज जिंदा बाहर नहीं जाएगा अगर ये चक्र पूरा हुआ। अचानक फर्श फटने लगा और वहीं भयानक आकृति सामने आई, जो तांत्रिक की रूह थी। उसने विक्रम की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस वालों की बंदूकें बेकार साबित हो रही थीं। गोलियां सायों के आर पार निकल रही थीं। विक्रम ने देखा कि तांत्रिक की रूह दीक्षा की ओर बढ़ रही है। दीक्षा की आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो हवा में चीख रही थी। नहीं, विक्रम चिल्लाए। उन्होंने पुजारी जी से वो अभिमंत्रित कड़ा छीन लिया जो रक्षा के लिए था और सीधे तांत्रिक की रूह की ओर दौड़े। जैसे ही विक्रम ने तांत्रिक को छुआ, पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। तांत्रिक ने विक्रम के सीने में अपना हाथ घुसा दिया। विक्रम का शरीर धीरे धीरे पत्थर और सूखी लकड़ी में बदलने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने उस पुराने जंगल में महसूस किया था। पुजारी जी, अभी! विक्रम ने आखिरी सांस के साथ चिल्लाकर कहा। पुजारी जी ने पवित्र अग्नि का शंख फूंका और उस जलते हुए दिए को, जो 3री मंजिल से 7वीं मंजिल तक पीछा कर रहा था, उसे फर्श पर पटक कर फोड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने भोपाल के उस पूरे इलाके की खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। काला धुआं उठा और पल भर में सब शांत हो गया। जब सुबह की पहली किरण बिल्डिंग पर पड़ी तो वहां सन्नाटा था। दीक्षा फर्श पर पड़ी हुई थी, जीवित लेकिन कमजोर। पुजारी जी सुरक्षित थे, लेकिन डीएसपी विक्रम सिंह कहीं नहीं थे। वहां सिर्फ एक इंसानी कद की सूखी हुई लकड़ी की मूर्ति खड़ी थी, जिसके चेहरे पर विक्रम की आखिरी मुस्कान और दर्द साफ देखा जा सकता था। उन्होंने अपनी रूह देकर उन 13 रूहों को हमेशा के लिए कैद कर दिया था।
अब भोपाल के उस ब्लॉक नंबर 13 को गिरा दिया गया है। वहाँ अब एक खाली मैदान है। आशीष और दीक्षा शहर छोड़कर कहीं दूर चले गए, लेकिन आशीष आज भी कभी कभी रात में नींद में जाग जाता है और अपने हाथ के उस 13 के निशान को देखता है जो अब धुंधला पड़ चुका है। लोग कहते हैं कि अमावस की रात को उस मैदान में एक पुलिस अधिकारी की परछाई गश्त लगाती दिखती है, जिसके हाथ में एक टॉर्च है जिसकी रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आपके लिए हम लेकर आते रहें।